हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में सीबीएसई द्वारा दिए गए 12th क्लास इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कोड 065 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन सी और सेक्शन डी पर नेक्स्ट वीडियो में फोकस किया जाएगा, इसलिए दोनों वीडियो को पूरा जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, जिसमें एक एक नंबर के 21 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट चेक करनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। स्लाइसिंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ए स्पेसिफिक पोर्शन फ्रॉम ए पांडा सीरीज। एक पांडा सीरीज में से स्लाइसिंग जो है एक स्पेसिफिक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ये बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर वेयर क्लॉज का क्या पर्पज है, किस लिए यूज होती है। तो वेयर क्लॉज जब भी यूज होता है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में यूज होता है। तो हमें जब भी कोई रो एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसके अंदर कोई कंडीशन लगानी है हमें, तब हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस जो कि एक डेस्टिनेशन एड्रेस पर डेटा पैकेट्स को राउट करने में पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं राउटर। तो ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन, एसक्यूएल कमांड जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस में इसके अंदर से एक पूरी टेबल को रिलेशन को डिलीट करने के लिए यूज़ की जाती है। याद रखिए हमारे पास दो तरह की कमांड है, डीडीएल और डीएमएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब भी आप पूरी स्कीमा को या स्ट्रक्चर को, टेबल को डिलीट करना चाहते हैं या फिर नई बनाना चाहते हैं, तब आप डीडीएल दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज़ करके चलते हैं। और उसी के अंदर हमारे पास क्रिएट टेबल, ट्रंकेट टेबल, ड्रॉप टेबल, ये सब कमांड्स आती हैं। तो जब हमें पूरी रिलेशन को डिलीट करना है, पूरी टेबल को डिलीट करना है, तब हम ड्रॉप टेबल को यूज़ करके चलेंगे। ज़्यादातर बच्चे इसमें डिलीट टेबल कर देते हैं और वो गलती कर देते हैं। तो आंसर रहेगा ड्रॉप टेबल, पॉइंट ए। नेक्स्ट, ई वेस्ट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रेफर्स टू। तो इलेक्ट्रॉनिक जब नाम ही आ गया तो इसका सीधा सीधा आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट आर नो लॉन्गर इन यूज, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे ही आपका कंप्यूटर बेकार हो जाता है, जैसे ही आपका कैलकुलेटर बेकार हो जाता है, मोबाइल या फिर टैबलेट, कुछ भी बेकार आइटम्स हो जाती हैं जो कि अब यूज़ नहीं हो पाती, तो वो ई वेस्ट कहलाता है। Which of the following Python statements can be used to select a column name from a data frame df। डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट df बनाया गया है, तो इस df के अंदर से एक ऐसी Python स्टेटमेंट बतानी है जो कि कॉलम नेम को सिलेक्ट करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास df जो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट था df, और उसके अंदर लिस्टिंग के अंदर कॉलम नेम को सिंगल कोट्स में रख करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट द प्लॉट फंक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब ड्रॉज ए डैश प्लॉट। किस तरह का प्लॉट ड्रॉ करता है प्लॉट फंक्शन मैटप्लॉटलिब का। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है लाइन। तो एक लाइन चार्ट जो है वो हमारे पास प्लॉट होता है। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स का अगेन क्वेश्चन, एसक्यूएल के अंदर जब भी आप ग्रुप बाय क्लोज यूज करते हो तो हैविंग क्लोज जो है वो फिल्टर अप्लाई करने के काम आता है ग्रुप पर। बिल्कुल सही बात है, जब भी आप ग्रुप बाय क्लोज यूज करते हैं तो हैविंग के थ्रू आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप डेटा पर फिल्टर लगा सकते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन, पाइथन स्टेटमेंट जो कि एक CSV फाइल डाटा फ्रेम के, जो पांडा के डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, उसमें से एक CSV फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं कमांड। यहाँ पर PD हम पांडास का एलाइस लेके चल रहे हैं, डुप्लीकेट नेम लेकर चल रहे हैं। तो पांडास डॉट लोड, यहाँ पर से हमारे पास आ गया PD जो हमारे पास पांडा का ऑब्जेक्ट है, डॉट रीड CSV। तो रीड CSV हमारे पास इंपोर्ट करने के काम आ जाएगा, फाइल नेम डॉट CSV। हम यहाँ पर गलती कई बार लोड की भी कर देते हैं, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए लोड या फिर इंपोर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर रीड करने का काम आएगा। नेक्स्ट आ गया प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है, जब भी हम सोर्स को एक्नॉलेज करे बिना, उसको मान दिए बिना, अगर हम किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करने लग जाते हैं तो वो प्लेगरिज्म कहलाता है। तो जब भी हम किसी की कोई चीज़ यूज़ करने लग रहे हैं तो हमें उसे एक्नॉलेजमेंट जरूर देनी चाहिए, अदरवाइज वो प्लेगरिज्म कहलाएगा, एक तरह की चोरी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट स्टार फंक्शन प्रोवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ डैश विद इन ए टेबल इन रिलेशन डेटाबेस। एक रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास काउंट फंक्शन है वो एक टेबल में से क्या निकाल के दिखाता है। तो काउंट हमेशा हमारे को रिकॉर्ड्स देता है, रिकॉर्ड्स मीन्स रोज, नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास एक टेबल के अंदर यूज हो रही है वो हमारे को यहाँ पर शो कर देगा।
कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसके अंदर स्विच या हब एक सेंट्रल पॉइंट की तरह यूज़ होते हैं? तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास स्विच या हब जो भी हम यूज़ करने लग रहे हैं वो एक सेंट्रल पॉइंट की तरह यूज़ होगा, और बाकी सारे नोड्स या फिर हम कहें कंप्यूटर्स जो हैं वो सारे के सारे एंड टू एंड रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक पांडा डेटा फ्रेम के अंदर जो टेल फंक्शन यूज़ होता है, अगर हम उसके अंदर कोई भी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट ना दें तो जो नंबर ऑफ़ रोज़ डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर हम, तो डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी डिस्प्ले होंगी अगर डाटा फ्रेम के अंदर 10 एंट्रीज़ हैं। याद रखिए टेल फंक्शन के अंदर अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, इन दैट केस वो लास्ट की 5 एंट्रीज़ शो कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 5 आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट आपने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा साइबर क्राइम जिसके अंदर आप फ्रॉडुलेंट ईमेल्स रिसीव करते हैं और उसके बाद जो इंडिविजुअल है जिसके जो भी आपके पास मेल भेज रहा है उसके पास आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ऐसा साइबर क्राइम जिसके थ्रू आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डिसीव किया जा सकता है फ्रॉडुलेंट ईमेल के द्वारा, उसे हम कहते हैं फिशिंग। तो किसी की भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को बिना उसकी सहमति के लेना वो फिशिंग कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट, वाइल क्रिएटिंग ए सीरीज यूजिंग ए डिक्शनरी द कीज ऑफ द डिक्शनरी बिकम। जब भी आप एक डिक्शनरी बना रहे हैं तो सीरीज बना रहे हैं डिक्शनरी के अंदर, तो डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो क्या कहलाएंगी? तो कीज़ जो कहलाती है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, की और वैल्यू। तो ये हमारे पास बन जाती है इंडेक्सिंग। जैसे डिक्शनरी में इंडेक्स होता है और उसके रिस्पेक्टिवली इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर भी हमारे पास की और की के रिस्पेक्टिव में वैल्यू होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एसक्यूएल फंक्शन और क्लोज। इसके पास हमारे पास मैचिंग करनी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला मैक्स फंक्शन। अब मैक्स फंक्शन हमें सबको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू इन ए कॉलम, तो पी के साथ 2 मैच हो गया। तो अब यहाँ देखिए आपके पास फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, दो ही ऑप्शन बच जाती हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास दोनों के अंदर क्यू के साथ 4 है, तो हमारे पास 2 और 4 तो वैसे ही खत्म हो गया। अब हम आर को देखते हैं इन स्ट्रिंग, या फिर हम एस को देखते हैं ऑर्डर बाय। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपको जिसका भी आंसर पता है उसी के थ्रू आप फाइनल आंसर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ऑर्डर बाय को यूज़ करता हूं, तो ऑर्डर बाय के थ्रू क्या होता है, हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो एस का हमारे पास क्या बन गया, थर्ड। तो अब इन दोनों में से देख लीजिए एस के साथ कौन सा है, थर्ड, ये वाला है। तो आप इस तरीके से आप इजीली किसी भी मैच द कॉलम को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर रह गया बी। नेक्स्ट 17th, फिल इन द ब्लैंक्स। बुलियन इंडेक्सिंग इन पांडास डेटा फ्रेम कैन बी यूज फॉर। पांडा डेटा फ्रेम के अंदर बुलियन इंडेक्सिंग को किस लिए यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर हम कंडीशन है बुलियन, जब भी हम यूज़ कर रहे हैं इंडेक्सिंग, तो बेस्ड ऑन ए कंडीशन हम डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए बुलियन इंडेक्सिंग को यूज़ करते हैं। अगला मैट प्लॉटलिब प्लॉट जो है वो बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन डेटा ओवर टाइम। तो वो कुछ टाइम के अकॉर्डिंगली हमारा जो मैट प्लॉट लिब है वो कौन से बेस्ट सूट करता है प्लॉटिंग करने के लिए? तो हमारे पास लाइन प्लॉट जो है वो सबसे बेस्ट है टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज को दिखाने के लिए, वेरिएशन को दिखाने के लिए। अगला, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर से स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया जैसे कि सिंगल ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल, कैंपस को कवर करने के लिए कौन सा नेटवर्किंग टाइप जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला हमारे पास जैसे पहला था पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो हमारा सिंगल कंप्यूटर हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये हमारा पूरा सिटी को डेजिग्नेट करता है। लैन हम डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। और वैन होता है हमारे पास पूरा, अगर हम कहें तो कंट्री वाइज कह सकते हैं, जो हम पूरा का पूरा यूज़ करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीज़न के बेस पर। तो एसर्शन अभिकथन हो गया और रीज़न उसका तर्क या कारण हो सकता है। तो इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी दे रखी हैं कि एसर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू हों और रीज़न जो है वो ए को एक्सप्लेन भी करता हो। तो इस तरह से हमारे पास बी ऑप्शन है, एसर्शन और आर मीन्स रीज़न दोनों ट्रू हैं, बट रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एसर्शन को। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन सी है, एसर्शन ए ट्रू है बट रीज़न आर फॉल्स है। और फोर्थ है एसर्शन ए फॉल्स है बट रीज़न आर ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। हम एक एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम के अंदर नए कॉलम ऐड कर सकते हैं, ये हमारा पास अभी कथन आया, एसर्शन आया।
अब रीज़न, इसका तर्क क्या दिया गया है, डेटा फ्रेम्स आर साइज म्यूटेबल, मीन्स डेटा फ्रेम्स जो है उनका साइज चेंजेबल है, वो चेंज हो सकता है, म्यूटेबल है। तो इसका हम सीधा सा कह रहे हैं, पहले ही हमने तर्क दे दिया कि हम डाटा फ्रेम के अंदर, एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम के अंदर नए कॉलम ऐड कर रहे हैं। और कारण क्यों, इसका कारण क्या है कि डाटा फ्रेम का साइज जो है वो चेंजेबल है, वेरिएबल है। तो दैट मीन्स ये बिल्कुल ट्रू है कि इस असर्शन का रीज़न जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट असर्शन, तो एसक्यूएल के अंदर जो इंसर्ट इनटू है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर स्कीमा या स्ट्रक्चर टेबल का ऑल्टर किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। बट जबकि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी डेटा के साथ डील करते हैं, जैसे कि डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को डिलीट करना है, हम स्कीमा स्ट्रक्चर से हमारा डीएमएल के अंदर कोई लेना देना नहीं होता। पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंसर्ट इनटू डीएमएल है, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसका तर्क क्या है, डीडीएल कमांड्स आर यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई और रिमूव डेटाबेस स्ट्रक्चर सच एज टेबल्स। ये बिल्कुल सही है, रीज़न इसका हमारे पास बिल्कुल सही है, बट असर्शन ही गलत है। तो हमारे पास आंसर बन गया ऑप्शन डी, जो कि क्या है कि हमारा असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी, जिसके अंदर 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं 2-2 नंबर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाइथन पांडास के अंदर सीरीज़ क्या होती है, और उसका एक सुटेबल एग्जाम्पल भी दीजिए। तो सीरीज़ जो होती है वो एक 1 डायमेंशनल एरे है, जो कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, जो कि किसी भी डेटा टाइप, जैसे कि इंट, फ्लोट, लिस्ट, स्ट्रिंग, किसी भी टाइप की हो सकती है, जिसके अंदर कोई न्यूमेरिकल डेटा लेबल से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। हम एक पांडा सीरीज़ को इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि स्प्रेडशीट के अंदर एक कॉलम होता है। एक ऐसी सीरीज़ का एग्जाम्पल जो कि नंबर ऑफ़ या नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पर बना हुआ है। यहाँ पर इंडेक्सिंग हो गई, जैसे 0 1 2 3, और वैल्यूज़ इसकी आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि गौरव, मोहित, अमित, कुछ भी समथिंग। तो आप कुछ भी वैल्यूज़ दे करके यहाँ पर से इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक नंबर डेफिनेशन का रहेगा और एक नंबर एग्जाम्पल का रहेगा। इसी के साथ में और करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज द टर्म लाइब्रेरी सिग्निफाई इन पाइथन। पाइथन के अंदर लाइब्रेरी क्या सिग्निफाई करती है। मेंशन वन यूज़, इसका एक यूज़ भी बताइए, जो कि जैसे कि पांडा की लाइब्रेरी है पांडास और मैटप्लोटलिब। तो लाइब्रेरी है क्या, लाइब्रेरी मीन्स जैसे कि हमारे स्कूल की लाइब्रेरी होती है कि जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रहती हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी लाइब्रेरी है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, जो कि अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो सबसे पहला हमारे पास पांडास जैसा पूछा गया था, तो ये डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, और मैटप्लोटलिब जो है वो प्लॉट्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक नंबर डेफिनेशन के लिए और आधा आधा नंबर इन दोनों के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे लीगल राइट्स हैं जो कि किसी व्यक्ति ने, इंसान ने कोई बुद्धि के बेस पर, अपने दिमाग के बेस पर कुछ बनाया है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐसे लीगल राइट्स हैं। जैसे कि बुक्स बना दी जाती हैं, किसी गाड़ी का इंजन बना दिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसी कोई इन्वेंशन करता है तो वो सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। तो किस तरह के वर्क्स हो गए, जैसे आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क या कोई टेक्निकल वर्क, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो किसी भी डिजिटल कंटेंट को यूज़ करने या फिर उसे दोबारा बनाने, अगर आपको ऑथोराइज नहीं किया गया है तो वो उसे रोकते हैं, और ये क्रिएटर्स का इंश्योर करते हैं कि उन्हें प्रॉपरली कंपनसेट किया जाए, उन्हें प्रॉपरली इंसेंटिव्स दिए जाएं उनके ओरिजिनल काम के लिए। ऐसा ना हो कि एक ने तो बड़ी मेहनत करके बनाई चीज़ें और उसके बाद दूसरे लोग उसे फ्री फोकट में यूज़ करने लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कंसीडर द स्ट्रिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक स्ट्रिंग दी गई है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमें एक सुटेबल क्वेरी लिखनी है। सबसे पहली क्वेरी है टू एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले मैनेज फ्रॉम द स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग के अंदर से हमें एक क्वेरी के थ्रू मैनेज जो स्ट्रिंग है वो निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास क्वेरी हो गई सिलेक्ट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, सबसे पहले स्ट्रिंग लिखेंगे हम, स्ट्रिंग क्या थी, पूरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद स्टार्ट कहाँ पर से, स्टार्ट इंडेक्स। अब आप यहाँ पर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां करेक्टर क्या है, एम। तो मैनेज के लिए हमारे पास स्टार्टिंग हो गया। और अगला हमारे पास पूरा क्या क्या रखा है उन्होंने, मैनेज, दैट मीन्स 6 करेक्टर्स। तो लास्ट हमारे पास सब स्ट्रिंग कहाँ तक निकालनी है, 6 करेक्टर तक। तो स्टार्टिंग और फिर हमारे पास इसकी लेंथ, तो ये हमारे पास 10,6 ये क्वेरी हो गई। नेक्स्ट, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ बेस इन द गिवन स्ट्रिंग।
बेस जो हमारे पास लिखा हुआ है उसकी फर्स्ट अकरेंस कहाँ पर है स्ट्रिंग के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास क्वेरी है सिलेक्ट इन स्ट्रिंग, इन str, किस स्ट्रिंग के अंदर देखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या देखना है, बेस देखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको क्वेरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंटरनेट होता क्या है, एक बहुत फैला हुआ नेटवर्क है जो कि आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क्स का ही है। मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटरों का आपस में जुड़ा हुआ जाल जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज, जो कि आपस में कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए हेल्पफुल है और डेटा को एक्सचेंज करने में भी हेल्पफुल है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, दूसरी तरफ सिस्टम है जिसके अंदर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है इंटरलिंक रहते हैं वाया द इंटरनेट। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, ब्राउज़र कुकीज़ को कंसेप्ट जो है उसे एक्सप्लेन कीजिए और उसका एक एडवांटेज ही बताइए। ब्राउज़र कुकीज़ होती क्या है, स्मॉल पीस ऑफ डेटा है, डेटा का छोटा सा पार्ट है जो कि हमारे डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि हमारी मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, इनके अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। किस लिए स्टोर होता है, जिससे कि वो वेबसाइट जो भी हम विजिट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को याद रख सके और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी पर्सनलाइज कर सके, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो वेबसाइट ओपन करी जा रही है तो उसके थ्रू हमारे को इजीली ओपन होने में, उसकी वेबसाइट को ओपन करने में वो हेल्पफुल रहता है। एडवांटेज क्या है, इंप्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, इससे यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो इंप्रूव हो जाता है क्योंकि वहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो याद रख ली जाती है, जैसे कि हमारी प्रेफर्ड लैंग्वेज या फिर किसी टाइप की और कोई सेटिंग, तो वो सब चीज़ें इसमें याद रह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द टर्म प्राइमरी की इन ए डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की क्या होती है और ये कैंडिडेट की से डिफरेंट कैसे होती है। प्राइमरी की हमेशा याद रखिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है किसी भी रिकॉर्ड को। तो प्राइमरी की क्या है, ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। एक टेबल या रिलेशन के अंदर से हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज एंड कैन नॉट बी नल। इसके अंदर यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए और ये नल नहीं हो सकती। कैंडिडेट की से डिफरेंट कैसे है, हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती हैं एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर, परंतु उनमें से सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। जैसे कि अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट आईडी जो है वो एक प्राइमरी की हो सकती है, बट कैंडिडेट की और भी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम प्राइमरी की को छोड़ भी देते हैं तो उसके अलावा स्टूडेंट का नाम और उसका मोबाइल नंबर, तो इस तरीके से हमारे पास ये कैंडिडेट की बन जाती है। या फिर हम एक और बात करें, जैसे स्टूडेंट का नाम और उसके फादर का नाम और उसकी मदर का नाम, तो ये तीन मिलकर के भी हमारे पास कैंडिडेट की बन सकती हैं। तो ऐसे ही हमारे पास और भी कैंडिडेट की हो सकती हैं। तो प्राइमरी की एक होगी और कैंडिडेट की मल्टीपल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन टू हेल्थ कंसर्न्स एसोसिएटेड विद एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से होने वाले कोई हेल्थ कंसर्न्स, हेल्थ इश्यूज़, प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। तो दो हमें बताने हैं। तो जब से पहला है आई स्ट्रेन, आँखों में होने वाली दिक्कत या फिर दिखने की समस्या भी हो सकती है, और दूसरा है मस्क्यूलोस्केलेटल इश्यूज़, जैसे कि गर्दन में या कमर में दर्द होना। तो दोनों के लिए एक एक नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा एक पाइथन प्रोग्राम लिख रही है टू क्रिएट ए डाटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। डिक्शनरीज को यूज़ करके वो एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर रही है, जबकि उसके कोड में कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां हैं। उन गलतियों को हमें पहचानना है और उस कोड को दोबारा लिखना है, और जो करेक्शंस जो हमने करी हैं उन्हें अंडरलाइन भी करना है। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर इसके क्वेश्चन में ही कर दिया गया है। तो आप इसको अपने जब भी आप अटैम्प्ट करेंगे तो इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। जैसे कि इम्पोर्ट, यहाँ पर लिखा हुआ था पांडास, तो यहाँ पर कैपिटल पी है, यहाँ पर कैपिटल पी नहीं आना चाहिए, इट इज़ स्मॉल पी। देखिए यहाँ पर चेंज पांडास टू स्मॉल पांडास। इसी तरीके से जब हम देखते हैं सेकंड रो बिल्कुल सही है, थर्ड रो भी बिल्कुल सही आ रही है, फोर्थ रो के अंदर यहाँ पर सिंगल कोट था और यहाँ पर हमारा डबल कोट आ गया, तो ये अगेन एक मिसमैच है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, करेक्टेड मिसमैच स्ट्रिंग कोटेशन मार्क। ओके, नेक्स्ट, डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट D1 D2 D3, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा दी, तो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आनी चाहिए थी। ओके, तो करेक्टेड द क्लोजिंग पैरेंथेसिस इन द लिस्ट डेटा। नेक्स्ट, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम विद इन ब्रैकेट्स डेटा, तो यहाँ पर f जो है वो कैपिटल होना चाहिए था, तो चेंज डेटा फ्रेम टू डेटा फ्रेम। तो हर एक का आधा आधा नंबर दे रखा है, जब आप ये पूरा कर देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे अटैम्प्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, पाइथन कोड दे रखा है पर पूरा नहीं है और हमें इसको कंप्लीट करना है। तो रिक्वायर्ड आउटपुट हमारे पास ये दे रखी है,
आप डी टाइप जो एट्रीब्यूट है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो कोड जो हमारे को गिवन है इसके अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा था, हमने यहाँ पर इसको फिलअप कर दिया है। तो इंपोर्ट में हमारे पास सबसे पहले पांडाज आएगा एस पी डी, और उसके बाद डेटा इज इक्वल टू चेन्नई, और जैसे जैसे दे रखा है यहाँ पर चेन्नई, फिर उसके बाद लखनऊ। ओके, यहाँ पर लखनऊ आ गया और फिर इम्फाल आ गया। इसी तरह से इंडेक्सिंग यहाँ पर पूरी पूरी गिवन है, सही से दे रखी है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, उसके बाद हमारे पास जो सीरीज बन रही है वो क्या हो गया, डेटा, यहाँ पर डेटा और यहाँ पर इंडेक्स। ओके, और फिर बाद में फाइनली आप इसे प्रिंट कर दीजिए। जब आप प्रिंट करेंगे तो पूरा पूरा आउटपुट इंडेक्स और फिर यहाँ पर वैल्यू शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस था, इसके फर्स्ट नंबर, 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अगली वीडियो में हम सेक्शन सी और सेक्शन डी को एक्सप्लेन करेंगे, उस वीडियो को भी पूरा जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।